हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे होगे। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर्म विद्या मंदिर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, जिसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह का मतलब होता है कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यहाँ पर भाग फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ से किसको पढ़ेंगे? अल्कोहल को पढ़ेंगे, अल्कोहल, फिनॉल पढ़ेंगे व ईथर। ठीक है, 3 पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके बावजूद भी कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी पाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल व उसके डेरिवेटिव एस्टर, है ना, इनमें भी वो पाया जाता है ऑक्सीजन। तो ये भी भाग सेकंड में पढ़ेंगे इनको हम। यहाँ पर फर्स्ट पढ़ते हैं। अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH, फिनॉल का होता है ArOH और ईथर का होता है ROR। ठीक है, डैश लगा देते हैं। ये एल्किल समूह अलग भी हो सकता है, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इससे पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था RX। तो RX का मतलब होता है कि जब कार्बन यानी एल्केन हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह से हो जाए तो वो एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इसी के साथ हमने ARX भी पढ़ा था। तो जो क्लासिफिकेशन इनका था, इनका जो वर्गीकरण था, वही हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, सेम है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाती है कि जब एल्केनों के या हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह से यानी हाइड्रोक्सी समूह से हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ऐसे ही इसकी परिभाषा क्या हो जाती है कि जब बेंजीन वलय के हाइड्रोजन यानी बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यहाँ H होता है ना, प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो H परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह से हो जाता है तो बनने वाला यौगिक फिनॉल कहलाता है। क्लियर है? इसमें तो क्या होता है कि एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? अल्कोहल। और बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? फिनॉल कहलाते हैं। अब बात आती है ईथर की। तो ईथर में क्या होता है कि जब किसी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्कोक्सी समूह द्वारा हो जाता है। ये समूह क्या कहलाता है? एल्कोक्सी समूह द्वारा हो जाता है तो बनने वाला यौगिक ईथर कहलाता है। तो हम पहले इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे अल्कोहल का। तो इनकी जो डेफिनेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है? तीनों की डेफिनेशन एक साथ लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, अल्कोहल की परिभाषा हो गई, एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यानी OH वाले व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? अल्कोहल कहलाते हैं। अब ये अल्कोहल क्या होते हैं? एलिफेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एलिफेटिक होते हैं और संतृप्त भी हो सकते हैं व असंतृप्त भी हो सकते हैं, है ना। सैचुरेटेड और असैचुरेटेड दोनों प्रकार के होते हैं। असंतृप्त का मतलब होता है कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ तक ये क्लियर है। ऐसे ही फिनॉल में बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल कहलाता है, यानी AR क्या है? बेंजीन वाले को इंडिकेट करता है। ये कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं और ये हमेशा असंतृप्त होते हैं, संतृप्त प्रकृति के होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केनों के एल्कोक्सी यानी OR व्युत्पन्न ईथर कहलाते हैं। तो ईथर का जो टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें ईथर भी 2 तरह के होते हैं, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर, एलिफेटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों को लेके चलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा कि अल्कोहल का वर्गीकरण, कि अल्कोहल का वर्गीकरण कई तरह से किया जाता है, अल्कोहल और फिनॉल का।
यानी OH की संख्या के आधार पर भी करते हैं, है ना, संकरण के आधार पर भी करते हैं। जैसे हमने एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण किया था, ऐसे ही हम इनका वर्गीकरण करते हैं। सेम वही वर्गीकरण है, अंतर क्या है, वहाँ पर X जुड़ा था, यहाँ पर OH जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण लिखते हैं। तो अगला टॉपिक डालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये तो थी परिभाषा। जो हमारा पहला वर्गीकरण है वो है OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी कितने समूह इससे जुड़े होते हैं। तो जैसे हम लें एलिफेटिक अल्कोहल को लें, एलिफेटिक अल्कोहल में कौन आते हैं, ROH, एरोमेटिक में बेंजीन वाले। तो जैसे मान लो ये है हमारे पास CH3 और यहाँ पर एक OH लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है एक, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये OH की संख्या के आधार पर है। वैसे इसको मेथेनॉल भी बोलते हैं। और यदि दो समूह जुड़े हों, दो OH जुड़े हुए हैं इससे, तो ये हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और यदि तीन जुड़े हों तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये हो गया ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल IUPAC नाम लिखते हैं तो 1 2 3 ट्राई, तीन है, तीन के लिए ट्राई ऑल है, तीन ऑल है, अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, इसका अनुलग्न भी ऑल होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, प्रोपेन, प्रतिस्थापी कोई है ही नहीं, क्या लिखते हैं 1 2 3 ट्राई ऑल। इसका IUPAC नाम इस तरह सभी का लिख लेते हैं। यदि 4 OH हो तो टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल, इस तरह से इनका वर्गीकरण करते हैं। ये क्या है हमारे, ये एलिफेटिक अल्कोहल है। अब यदि एरोमेटिक की बात करें तो ये बेंजीन वलय होती है। ठीक है, इसमें अगर मान लो इस पर एक OH है तो इसको क्या कहते हैं, इसको फिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसका रूढ़ नाम है फिनॉल। वैसे क्या कहेंगे इसको, मोनोहाइड्रिक बेंजीन, मोनोहाइड्रिक बेंजीन। दो हों तो डाईहाइड्रिक बेंजीन, तीन हों तो ट्राईहाइड्रिक बेंजीन। दो जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक बेंजीन। डाईहाइड्रिक फिनॉल भी बोल सकते हैं इसको, बेंजीन वलय से जुड़े हुए हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, टेट्राहाइड्रिक फिनॉल, इस तरह से संख्या के आधार पर एरोमेटिक फिनॉल का भी वर्गीकरण। यदि हम इनका IUPAC नाम लिखना भी चाहें तो कैसे लिखते हैं, देखो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनके रूढ़ नाम ही स्वीकार कर लिए गए हैं। तो अब यहाँ पर एक जो OH जुड़ा हुआ है तो ये क्या, वैसे तो हाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाता है, ठीक है, लेकिन इसको फिनॉल भी कहते हैं। अब ये मुख्य यौगिक हो गया। अब यदि इसमें और क्रियात्मक समूह जुड़े हों या कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो वो समूह प्रतिस्थापी का काम करेगा। अब जैसे मान लो इस पर एक OH जुड़ा हुआ है, दो हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको मुख्य यौगिक मान लेते हैं। बच्चा इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 और 2 नंबर पर ये है। जब IUPAC नाम लिखेंगे तो ये प्रतिस्थापी का काम कर रहा है, तो क्या लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है, इस तरह से नाम लिख दिया। ये 3 पर होता 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल, 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। अब ये फिनॉल की ये ऑर्थो स्थिति है तो इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कहते हैं। और भी इनके जो रूढ़ नाम होते हैं वो हम जब फिनॉल को पढ़ेंगे तब बताएंगे इसके बनाने की विधि में। तो इस तरह से ये ध्यान रखो कि ये OH समूह की संख्या के आधार पर हम इनको लिख रहे हैं। किसी में 3 OH जुड़े हुए हों, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल या ट्राईहाइड्रिक बेंजीन कहलाते हैं। तो इस तरह से ये OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे हम वो है संकरण के आधार पर, यानी जो ये OH समूह जुड़ा हुआ होता है ये कैसे कार्बन पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर H है,
यहाँ पर H है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर कौन सा संकरण है, तो उसके आधार पर भी इनको कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे एल्किल हैलाइड को किया था। सेम वही वर्गीकरण है, बार बार कह रहा हूँ, एक का वर्गीकरण याद कर लो, एल्किल हैलाइड का करोगे तो फिनोल का भी अपने आप ही हो जाता है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा, इसमें यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो है संकरण के आधार पर। क्या लिखते हैं, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और इसमें देखो OH समूह की संख्या के आधार पर और संकरण के आधार पर। तो संकरण में क्या होता है कि कौन से संकरण से कार्बन जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और किस से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो कार्बन का, यानी संकरण के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं वो उसमें फर्स्ट है वे अल्कोहल जो sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हों, अर्थात जिसमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एल्किल अल्कोहल कहलाते हैं। तो एल्किल, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, एल्किल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल और बेंजलिक अल्कोहल। तो उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर ए लिख लो, इसका भी 3 है, तो ये कहलाता है एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल में क्या होता है कि वे अल्कोहल जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, एल्किल अल्कोहल कहलाते हैं। ये 3 होते हैं, जैसे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। उसमें हमने प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड पढ़ा था वहाँ पर। तो यहाँ 3 प्रकार के अल्कोहल हैं। अब ये कैसे हैं पता होगा, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक कार्बन से OH जुड़ा हो तो द्वितीयक, और तृतीयक से जुड़ा हो तो तृतीयक अल्कोहल। जैसे यहाँ पर ये है RCH2, ठीक है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। R का मतलब है यहाँ कितनी भी बड़ी श्रृंखला हो सकती है, यानी इसमें अब ये नहीं कह सकते कि इसमें एक कार्बन है, कितने हैं पता नहीं कितने कार्बन है, R जब तक जुड़ा हुआ है। जैसे ही R हट जाए, इसकी जगह पर H आ जाए तो हमारी श्रृंखला रुक जाती है, तब हम कह सकते हैं कि इसमें एक कार्बन है, ठीक है। तो ये जो OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक H इधर है, एक H इधर है, और ये बंध बना हुआ है। तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बंध बन रहे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3, और ये 4। यदि 4 सिग्मा हो तो 4 कक्षकों के लिए क्या होता है, sp3 संकरण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है sp3 संकरित होता है, संकरित है। और कैसा कार्बन है कि ये कार्बन आगे किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, R का मतलब यहाँ भी कार्बन से है, तो ये प्राथमिक प्रकार का या प्राथमिक अल्कोहल हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2CH2OH, ठीक है, ये भी प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कैसा है, प्राथमिक है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक। तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अब जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लूँ मैं, इसमें तो पता नहीं कितने कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन नहीं कहेंगे इनको, जब तक R जुड़ा हुआ है, जब तक हम कार्बन की संख्या निश्चित नहीं कर सकते। तो जैसे मैं इसमें एक एग्जाम्पल लूँ, ये ले लिया मैंने CH3 CH2 और OH। तो अब इसमें कार्बन 2 हैं, हम कह सकते हैं कि 2 कार्बन का अल्कोहल है। तो इसमें OH किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। ये कार्बन कैसा है, हमारा प्राथमिक है।
तो ये प्राथमिक प्रकार का अल्कोहल है जिसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल। क्लियर है, एथिल अल्कोहल। इसके बाद ये समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH3 CH और CH3OH। ये रूढ़ नाम लिखते हैं तो आइसो है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, नामकरण पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये जो कार्बन है ये कैसा है, द्वितीयक कार्बन है और इस पर संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। क्लियर है, तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, इसे क्या होता है, इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल है ये। इसके बाद टर्सरी अल्कोहल में कि जब इसमें तो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्सरी में क्या होता है, यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ भी CH3, यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो अब देखिए ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक से जुड़ा हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो ये कार्बन कैसा हो गया हमारा, तृतीयक कार्बन हो गया। संकरण कौन सा हुआ इस पर, sp3 संकरण हुआ, तो इसको कहते हैं तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, या इसका रूढ़ नाम लिखेंगे तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या लिखेंगे, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस संकरण का मतलब होता है एल्किल अल्कोहल में कि जैसे अब ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन है, इससे OH जुड़ गया। अब ये कार्बन आगे भी किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से श्रृंखला चलती रहती है, सीधी श्रृंखला है। ठीक है, इसको प्राथमिक अल्कोहल क्यों कहते हैं, अब देखो इसकी विशेषता क्या होती है कि जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी हो सकते हैं। अब ये कार्बन, इससे अगला जो कार्बन है उस पर संकरण कैसा है, उस पर भी sp3 है ना। तो ये एक प्रकार हो गया कि जब OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो और ये कार्बन किसी sp3 से ही जुड़ा हो तो उन्हें कहते हैं हम एल्किल अल्कोहल। ये चीज़ क्लियर कर लेना। अगर मान लो इस कार्बन पर संकरण चेंज हो गया है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि ये R लगा हुआ है, यहाँ पर C है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, C आ गया और यहाँ पर OH लिख दिया, ये इस तरह से OH। अब देखो यहाँ पर अंतर है, ये कार्बन OH समूह किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण क्या है, sp3। हम sp3 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दूसरे प्रकार का है। ये तो था sp3 में एल्किल अल्कोहल। अब जो B पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा कि sp3 कार्बन के आगे ये कार्बन कैसा होगा, sp2 संकरित हो जाएगा। अंतर हो गया दोनों में। तो ये दूसरे प्रकार का है, इन्हें कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। यानी जब किसी sp3 संकरित कार्बन के आगे sp2 संकरित कार्बन जुड़ा हो तो उन्हें एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। और एलिलिक भी क्यों कहते हैं, इस तरह से एलिलिक। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर बेंजीन वलय जुड़ी हुई हो पीछे तो उसे बेंजिलिक अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम B प्रकार का पढ़ाएंगे। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। अब इसमें देखिए ये है B प्रकार का, हमने A प्रकार का पढ़ लिया है एल्किल अल्कोहल। ये है एलिलिक अल्कोहल, यानी इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, जो कौन, ये वाला। आगे एथीन या sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, यानी ये कंडीशन होती है। अब देखो OH जो समूह है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से। अब ये sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, आगे ये जुड़ा हुआ है sp2 संकरित कार्बन से। इस तरह से इसको लिखते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल। तो हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर लगा दिया हमने CH2OH। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो ये कैसा कार्बन है, इसे बोलते हैं प्राथमिक एलिलिक अल्कोहल। क्लियर है? क्यों? ये कार्बन कैसा है? प्राथमिक प्रकार का है। इसमें संकरण कौन सा होता है? sp3। इस कार्बन पे कौन सा संकरण होता है? sp2। अब आगे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला हो गया। इसके बाद सेकेंडरी क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C। अब देखिए यहाँ पर ये H लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे जो ये H है CH, एक H हटा दो, यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, ठीक है। तो इसके बाद क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है कि जो OH समूह से जो कार्बन ये जुड़ा हुआ है, ये OH समूह यहाँ पर ये कैसा कार्बन है? ये है sp3 संकरित कार्बन है। साथ ही साथ ये अन्य दो कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कैसा हो गया? 2 डिग्री, यानी द्वितीयक कार्बन हो गया। अब इससे जो अगला कार्बन है, अब यहाँ पर 2 कार्बन है, ये भी है और ये भी है। तो मुख्य कार्बन कौन सा हुआ? बड़ी श्रृंखला वाला। तो वो कार्बन कैसा है? यहाँ पर ये sp2 संकरित कार्बन है। तो यही हम कह रहे थे, ये हमारा हो गया सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल, यानी द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल। तो इस तरह से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल हो गया। इसी तरह से टर्सरी एलिलिक अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दो, द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल। ध्यान रहे, कम से कम इससे जो जुड़ने वाला है एक sp2 संकरित जरूर होना चाहिए। ये sp3 संकरित है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मुख्य श्रृंखला की ओर देखना है, इसमें sp2 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है। इसके बाद टर्सरी होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 और CH3। यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है तृतीयक एलिलिक अल्कोहल, ठीक है। इसमें ये कार्बन कैसा है? sp2 है और ये कार्बन है sp3 और कैसा है? द्वितीयक प्रकार का कार्बन, वो तृतीयक प्रकार का कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा एलिलिक अल्कोहल का भी वर्गीकरण हो गया। एलिकिल अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एलिलिक अल्कोहल भी 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एलिलिक अल्कोहल। इनमें अंतर क्या होता है कि ये sp3 संकरित कार्बन sp2 से जुड़ा हुआ होता है। अब जो थर्ड प्रकार का हम पढ़ेंगे, C प्रकार का, वो होता है बेंजलिक अल्कोहल। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये sp3 संकरित कार्बन आगे sp2 संकरित कार्बन से तो जुड़ा होता है, लेकिन वो कार्बन आगे बेंजीन वलय से जुड़ा है। यहाँ पर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। उसमें क्या होगा? ये कार्बन बेंजीन वलय का कार्बन होगा, तो वो कहलाता है बेंजलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल का स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ पर देखिए, तीसरे प्रकार का है बेंजलिक अल्कोहल। इस प्रकार के अल्कोहल में OH का sp3 संकरित कार्बन एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। एलिलिक अल्कोहल में भी sp2 संकरित कार्बन था, लेकिन वो सीधी श्रृंखला का था, इसलिए इसको एलिल अल्कोहल बोलते थे। ये है बेंजलिक अल्कोहल। यानी इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये है हमारे पास बेंजीन वलय, ठीक है। अब बेंजीन वलय में हमें पता है कि यहाँ पर 6 कार्बन हैं, इसके 6 कोनों पर। ये जो कार्बन है इस पर कौन सा संकरण है भाई? sp2 संकरण है। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? sp3 संकरित कार्बन से। और ये किससे जुड़ा हुआ है? OH से। तो वही कंडीशन एलिलिक में थी। एलिलिक में क्या थी? sp3 से OH जुड़ा हुआ था। ये क्या था? sp3। इसके आगे कौन था? कार्बन था, लेकिन कौन सा था? sp2, ठीक है। ये sp2 है और ये भी sp2 कार्बन है। ये sp2 कार्बन किसका है? बेंजीन का। ये किसका था? एलिलिक यौगिकों का। यानी इसके आगे जो श्रृंखला होती थी वो कार्बन की श्रृंखला होती थी। और यहाँ पर इस कार्बन में क्या है? बेंजीन वलय जुड़ी हुई है। इसलिए जब ये कार्बन बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ता है तो इस कार्बन को क्या कहते हैं? बेंजलिक कार्बन कहते हैं। कैसा कार्बन है? बेंजलिक कार्बन। कौन सा?
sp3 वाला। क्यों? क्योंकि ये आगे बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूँ कि ये जो OH का कार्बन है sp3 संकरित कार्बन है, ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन किसका कार्बन है? बेंजीन वलय का कार्बन है। इसलिए ये कार्बन क्या कहलाएगा? बेंजिलिक कार्बन कहलाता है। अब इसमें आ जाओ, ये कार्बन क्या कहलाएगा? इसका कार्बन, इसका कहलाता है एलिलिक कार्बन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एलिलिक यौगिकों का कार्बन है, ये आगे एलिलिक यौगिक बना रहा है, इसलिए इनके नाम भी होते हैं। जैसे ये भी 3 थे, ये भी 3 है और ये भी 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो मैं यहाँ पर इनका एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो ये हमारा वर्गीकरण हो जाएगा इसका sp3 संकरित कार्बन का। तो इसमें प्राथमिक में क्या होता है? जैसे बेंजीन वलय है, यहाँ पर हमारा क्या था? CH2 और यहाँ पर लगा दिया OH। तो ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? sp3 संकरित कार्बन है। और ये कार्बन कैसा है? ये है sp2 संकरित, यानी बेंजीन वलय का कार्बन है। तो अब ये कार्बन क्या कहलाएगा? प्राथमिक कार्बन है ना, प्राथमिक यौगिक हो गया ये। बेंजिल अल्कोहल, यानी इसको क्या लिखते हैं? प्राइमरी बेंजिल अल्कोहल, यानी प्राथमिक बेंजिल अल्कोहल। सेकेंडरी में क्या होगा? इस H के नीचे CH3 लगा दो, ये हमारा बेंजीन वलय है। आगे यहाँ पर एक H है, यहाँ पर CH3 लगा दिया है, ये हो गया OH। ये हमारा कार्बन कैसा है? sp3 है। और कैसा कार्बन है? द्वितीयक कार्बन हो गया। टर्सरी में क्या होता है? इस तरह से बेंजीन वलय लगाई हमने, यहाँ पर एक कार्बन है, ऊपर CH3 लिख दिया, नीचे भी CH3, आगे लगा दिया OH। तो ये जो कार्बन है ये हमारा कैसा कार्बन हो गया? तृतीयक कार्बन है और sp3 संकरित कार्बन है। तो इसको तृतीयक बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया, इसको क्या लिखेंगे? द्वितीयक। और ये तृतीयक बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वर्गीकरण हो गया। कौन सा वर्गीकरण? जब OH समूह sp3 कार्बन से जुड़ा हो। अगर मान लो ऐसा कार्बन हो जिससे OH जुड़ा हुआ है, वो पहले ही sp2 हो, संकरित हो, तो वो वर्गीकरण अलग होता है, ये अलग होता है। तो हमने पहले प्रकार में पढ़ा कि वे अल्कोहल जो sp3 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं, यानी ये कंडीशन होती है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि वो OH यानी वे अल्कोहल जो sp2 संकरित कार्बन से जुड़े होते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद दूसरे प्रकार का पढ़ेंगे हम। यानी ये जो सेकंड प्रकार का है, इसमें तो OH sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसमें OH sp2 से जुड़ा हुआ है। इसमें कैसे लिखते हैं? इस प्रकार के अल्कोहल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, यानी ये कंडीशंस होती है इसमें। तो ये भी दो तरह के होते हैं, वाइनिलिक अल्कोहल और दूसरा होता है फिनॉल। यानी इसमें ए प्रकार होता है वाइनिलिक अल्कोहल। वाइनिलिक अल्कोहल में क्या होता है कि ये एलिफेटिक होते हैं। जैसे हमने ये कार्बन लिया, इसमें OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कार्बन होगा आगे द्विबंध से जुड़ा हुआ होगा। उसमें जो अंतर था उसमें ये था कि ये कार्बन OH से जुड़ा हुआ था, अब ये कार्बन इसके आगे जो कार्बन था ये आगे द्विबंध से जुड़ा हुआ था, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये sp2 हो गया, ये sp3 हो गया। जबकि इसमें क्या होगा, sp2 सीधा ही यहाँ पर आ जाता है। ये जो कार्बन, इसके बाद यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी कार्बन हो जाएंगे। तो ये जो कार्बन है ये क्या कहलाता है, sp2 संकरित कार्बन कहलाता है। तो इन्हें कहते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। या कोई भी एग्जाम्पल ले हम, CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 3, अरे चौथा ये जुड़ गया OH, ठीक है, ये हो गया। तो ये कार्बन कैसा है, sp2 संकरित कार्बन होता है। तो इन्हें कहते हैं वाइनिलिक अल्कोहल। इसके बाद बी है हमारा फिनॉल। अब देखो इसमें भी क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये बेंजीन वलय है, एरोमेटिक यौगिक है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एकांतर क्रम में द्विबंध है। ये कार्बन कैसा है, बेंजीन वलय का कार्बन है, इससे सीधा ही OH जुड़ा हुआ है।
ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 संकरित कार्बन हो गया। तो ये यौगिक क्या कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं। तो इस तरह से अल्कोहल का ये वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम ईथर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो भी अगले जब हम ईथर का टॉपिक लेंगे तो उसमें उसका वर्गीकरण पढ़ लेंगे। छोटा सा वर्गीकरण है, इनमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वैसे आपका वर्गीकरण हो गया। अब जब हम आगे पढ़ेंगे अल्कोहल को बनाते कैसे हैं, अल्कोहल के विरचन की विधियाँ क्या होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अजय कुमार इजाज़त चाहता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।